गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आज मैं आपको नेस्ट डिजीज पढ़ाने वाला हूँ। ये हाई रिस्क का नेस्ट डिजीज है। ठीक है, इसका नाम है नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, इस नियोनेटल जॉन्डिस को पढ़ाने, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, नियोनेट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, जो नया न्यू अभी बच्चा पैदा हुआ है उसमें जॉन्डिस। ठीक है, उस बच्चे में जो जॉन्डिस होता है उसको नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जॉन्डिस आखिर होती कैसे है। ठीक है, ये आपका टॉपिक नहीं है, ये एमिशन का टॉपिक है। मगर जब तक आप इसको जॉन्डिस नहीं जानेंगे, जॉन्डिस होती कैसे है, तब तक आप न्यूनेटल जॉन्डिस पूरा मैं पढ़ा दूंगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जॉन्डिस कैसे होती है। ठीक है, देखिए ये क्या है, स्प्लीन है। ठीक है, ये क्या है, स्प्लीन है। ये क्या है, लिवर है। ठीक है, स्प्लीन, स्प्लीन से जितना देखिए, स्प्लीन को क्या कहते हैं, रिजर्वायर ऑफ द ब्लड बैंक। ठीक है, तो मतलब कि अगर ब्लड टूटेगा तो कहाँ पे टूटता है, स्प्लीन में टूटेगा। जब स्प्लीन में टूटेगा, जब आरबीसी टूटती है तो क्या निकलती है, क्या निकलती है, बिलिरुबिन निकलता है। ठीक है, जब बिलिरुबिन निकलेगा, ठीक है, तो ये किसी से ज्वाइंट होता है। ठीक है, बिलिरुबिन ऐसे डायरेक्ट ब्लड में नहीं ट्रांसपोर्ट होती है, ये किसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, वो किससे जा करके बाइंड होगी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन ये एक प्रोटीन है। ठीक है, उससे उससे जाकर के ये बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन से जा करके जुड़ती है, जुड़ करके एक कॉम्बिनेशन बनाती है। उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से होकर ट्रांसपोर्ट होकर के लीवर में पहुँचते, तो याद रखिए जितना भी ब्लड होता है स्प्लीन से लीवर में जाने के लिए, ठीक है, वो किसके थ्रू जाती है, पोर्टल वेन के थ्रू जाती है। ठीक है, तो पोर्टल वेन के थ्रू ये देखिए बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ जब जुड़ा उसको क्या कह रहे हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहेंगे। ठीक है, अब ये स्प्लीन से लीवर तक किसके थ्रू जाएगा, पोर्टल वेन के थ्रू। जब पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पहुंचा, ये लीवर में पहुंचा। जब लीवर में पहुंचा, ठीक है, अभी तक ये क्या था, अनकॉन्जुगेटेड था। ठीक है, लीवर में पहुंचेगा, वहां पर एक एंजाइम पाया जाता है, खास तरीके का एंजाइम पाया जाता है, जो कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है, ये सिर्फ यहीं पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से जुड़ करके उसको किस में बदलता है, कॉन्जुगेटेड। ठीक है, ये ग्लूकोरोनिक एसिड अनकॉन्जुगेटेड से जुड़ेगा और उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को किस में चेंज करेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट बिलिरुबिन। अभी तक इसको क्या कह रहे थे, इनडायरेक्ट, और अब जब जो भी प्रोडक्ट बना उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, तो ये लीवर से किसके थ्रू निकलेगा, बाइल डक्ट के थ्रू। ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू निकल करके कहाँ पे चला जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, हम एक डिजीज पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब पीलिया। ठीक है, हिंदी में इसको पीलिया बोलते हैं। ठीक है, आखिर ये होता कैसे, ठीक है, या तो यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, या तो यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाए, या तो ये एंजाइम ही ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, आरबीसी टूटी, आरबीसी टूट, देखिए तीन जगह पे अगर तीन चीजें नहीं होंगी तो क्या हो सकता है, जॉन्डिस होगा। फर्स्ट फर्स्ट चीज यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाए। ठीक है, फर्स्ट यहाँ ब्लॉकेज आ जाएगा, तो जब इस रास्ते पे ब्लॉकेज आएगा तो ये इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगेगी। ठीक है,
कहाँ पे नहीं जा पा रहा है? लीवर में। जब लीवर में नहीं जा पा रहा है मतलब कि ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। जब ब्लड में बढ़ने लगेगी तो क्या होगा? तो आदमी को पीलिया हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये एंजाइम ही ना प्रेजेंट हो। जब ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या इसको कोई तोड़ पाएगा? जब नहीं तोड़ पाएगा तो ये बाइल डक्ट में आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा तो इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी। ठीक। तीसरी चीज, इस रास्ते पे ब्लॉकेज आ जाए। ठीक। ये जो बाइल डक्ट का है, इस रास्ते पे ब्लॉकेज आ जाए, तब जब यहाँ पे ब्लॉकेज आएगा तो ठीक है, तो ये तो सब कुछ प्रेजेंट है। ठीक है। तो जब यहाँ पे रास्ता ये बंद है, ये जाएगा ही नहीं। ये भले बन रहा है मगर ये एक समय ऐसा आएगा कि इस पे प्रेशर देगा और यहाँ पे जो ब्लड वेसल होगी उन ब्लड वेसल में जाने लगे। कौन? अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर की वजह से अनकॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड कहाँ पे जाने लगेगा? ब्लड में जाने लगेगा। जब ब्लड में जाने लगेगा तो ब्लड में किस चीज़ की मात्रा बढ़ गई? बिल्रुबिन की। ठीक है। जब बिल्रुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी उसको क्या कहेंगे? जॉन्डिस कहेंगे। तो तीन तीन कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो, या तो ये ना हो, या तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है उसको क्या कहेंगे? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है। उस जॉन्डिस को क्या कहेंगे? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस। अगर ये नहीं है तो इसको हिपैटिक जॉन्डिस बोलेंगे। ठीक है। अगर ये नहीं प्रेजेंट है ये एंजाइम, इसको हिपैटिक जॉन्डिस बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके जॉन्डिस होता है। ठीक है। मेन अगर जॉन्डिस कैसे होता है ये नहीं पता होगा, आप पूरा नियोनेटल जॉन्डिस पढ़ डालेंगे, आप पूरा पढ़ डालें, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक। तो मेन चीज़ क्या है? आपको ये एमएसएन का पार्ट है, ये यहाँ का पार्ट नहीं है, मगर आपको इसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये देखिए क्या है? स्प्लीन है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। यहीं पर जो भी पुरानी ब्लड हो जाती है, जो खराब हो जाती है, उनको यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। जब अब ब्लड को तोड़ेंगे, ब्लड मतलब आरबीसी को तोड़ेंगे, तो आरबीसी को जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? बिल्रुबिन निकलेगा। ये बिल्रुबिन एल्ब्यूमिन, ब्लड में पाई जाने वाली एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। जब जुड़ता है उसका नाम अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिल्रुबिन होता है। ठीक है। ये पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पहुँचता है? लीवर में पहुँचता है। अब लीवर में उपस्थित एंजाइम ग्लूकोरोनिक एसिड इस अनकॉन्जुगेटेड से जुड़ करके इसको किस में चेंज करता है? कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन में। ठीक है। ये तो पूरी प्रक्रिया हुई, कैसे कैसे मतलब कि प्रोसेस है, कैसे कैसे अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में चेंज हो रहा है। ठीक है। अब फिर ये कॉन्जुगेटेड कहाँ पे जाएगा? हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में निकल करके वहाँ पे फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। ठीक है। मगर जॉन्डिस कैसे होगा? या तो इस रास्ते में ब्लॉकेज आ जाए, या तो एंजाइम ना हो, या तो इस रास्ते में ब्लॉकेज आए। अगर इस रास्ते में ब्लॉकेज आए तो उसे हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहेंगे। अगर इस रास्ते में ब्लॉकेज आए तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहेंगे। अगर ये एंजाइम नहीं है तो इसको हिपैटिक जॉन्डिस कहेंगे। ठीक है। अगर इस हिपैटिक से पहले, इस लीवर से पहले जो चीज, अगर ये प्रक्रिया, उसको प्री हिपैटिक कहेंगे। अगर इस लीवर के बाद में जो प्रोसेस हो रहा है उसको पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं। ठीक है। देखिए ये इससे जुड़ करके यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गया। अगर ब्लॉक हुआ तो उसको क्या कहेंगे? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। जब इस पे रास्ता ब्लॉक होगा तो ये ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको हीमोलाइटिक। अगर ये एंजाइम नहीं उपस्थित, इसका डाइजेशन नहीं हो, तब भी इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको हिपैटिक जॉन्डिस बोलेंगे। ठीक है। अगर ये भी रास्ता ब्लॉक है, ठीक है, ये रास्ता कौन सा है? बाइल डक्ट है। इस बाइल डक्ट में अगर ब्लॉकेज है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है। इस अगर ये ब्लॉक है तो ये कॉन्जुगेटेड तो बन रहा है, मगर एक समय ऐसे आएगा, इतना प्रेशर बन जाएगा कि ये यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट हो, मगर इसके ये रास्ते पे फिर धीरे धीरे ये इधर से कम आने लगेगा। जब ये कम आने लगे तो इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगी तो क्या होगा? उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहेंगे या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस कहेंगे। अगर इससे पहले मगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगा
तो उसको प्री हिपैटिक, यहाँ पे हो रहा है तो हिपैटिक, अगर यहाँ के बाद हो रहा है तो उसको पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस कहेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। अब आपको बच्चों सब समझ में आएगा कि जॉन्डिस होती कैसे है आखिर। बच्चों सबसे ज़्यादा इसके न्यूनेटल जॉन्डिस को इसके दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, लोग कब, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी। ठीक है, न्यूनेटल जॉन्डिस ऐसे सारे लोग समझ जाते हैं, मगर इसका जो दूसरा नाम है वो सबसे खतरनाक है। ठीक है, पहला इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, नोन एज हाइपर बिलरूबिमिया एंड इक्टेरस नियोनेटोरम। ठीक है, इक्टेरस नियोनेटोरम से इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नियोनेटल जॉन्डिस, अगर जॉन्डिस कह दिए तो सभी को पता रहता है पीलिया क्या होता है, मगर जब इक्टेरस नियोनेटोरम कह देंगे तब उनको ये नहीं पता रहता कि इसी को जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो तो जान रहा है उसको तो पता लग जाएगा हाँ जॉन्डिस पूछे, मगर जिसको नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसके दूसरे नाम से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इक्टेरस नियोनेटोरम या हाइपरबिलरूबिमिया। ठीक है, ये होता क्या है। ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू एक्सेसिव बिलरूबिन लेवल इन द बॉडी इज कॉल्ड एज नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, किस चीज़ का लेवल बहुत अधिक हो जाता है, बिलरूबिन का। ठीक, कहाँ पे, ब्लड में। जब ब्लड में अधिक होगा तो पूरे शरीर में दिखाई देने लगेगा, और शरीर कैसा दिखाई देगा, पीला। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे चेक करते हैं, नाखून पे। ठीक है, जब नाखून को ऐसे दबा करके दबाएंगे तो आपको नाखून कैसे वाइट रहता है, मगर वहाँ पे क्या दिखाई दे, पीला पीला दिखाई देता है। ठीक है, तो और आंखें कैसे दिखाई देंगी, पीली दिखाई देंगी, क्योंकि ये ब्लड में जब सर्कुलेट होता है तो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं या आंखों में दिखाई देता है कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, ये होता क्या, इस ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता। अभी हमने बताया था कि कैसे कैसे ये होता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड या प्री हिपैटिक या पोस्ट हिपैटिक कैसे कैसे होता है। ठीक है, हमने पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है आपको, तो बिलिरुबिन का लेवल किसमें, ब्लड में बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है, नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेट में अगर बढ़ रहा है तो नियोनेटल जॉन्डिस, वैसे एडल्ट में बढ़ रहा है तो क्या कहते हैं, सिंपली जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ब्लड में। ठीक है, नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है बिलिरुबिन की। ठीक है, एडल्ट में कितना होता है, 0.1 से लेकर के 1.3 mg/dl। ठीक है, और नियोनेट में कितना होता है, लेस देन 5 mg/dl। ठीक है, याद रखिए नॉर्मल वैल्यू है। आखिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.1 से 1.3 तक है, मगर यहाँ पर देखिए 5 है या 5 से कम है। यहाँ पे क्यों ऐसा है, इसका कारण यह है कि इनमेच्योर आरबीसी जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी टूटती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में किस चीज़ का लेवल, बिलिरुबिन के लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.1 से लेकर 1.3, सिर्फ 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या 5 है, 1 और 5 में कितना अंतर है। ठीक है, वहाँ पे बच्चों में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इनमेच्योर आरबीसी जो होती है वो टूटती है, बहुत तेज़ी से रैपिड टूटती है, इसीलिए वहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यू है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब जॉन्डिस के केस में क्या होगा, एडल्ट में कितना हो जाएगा, 2 mg/dl अगर हो गया, 2 mg/dl बिलिरुबिन की मात्रा अगर ब्लड में हो गई तो क्या कहलाएगा, जॉन्डिस कहलाएगा। अगर नियोनेट है, नियोनेट में कितना, 5 mg/dl से अगर अधिक हो गया, मोर ग्रेटर देन 5 mg/dl या मोर देन 5 mg/dl है, तो क्या कहलाएगा, नियोनेटल जॉन्डिस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब टाइप, ठीक है, टाइप आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए आपको नेक्स्ट क्लास में कल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है।